दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। अब इस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए एक सबसे बड़ी बुरी खबर भी है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव को आपको समझने की आवश्यकता है अगर आप भविष्य में एक सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का ये बदलाव बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगा है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके साथ ही शेयर कर दें। तो यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये विज्ञापन इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के बीएड और बीटीसी छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उस झटके के बारे में हम बात करने वाले हैं। असल में मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो हमारे चैनल पर अलग अलग जो राज्य हैं उनके अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो हम उनके बारे में जानकारी तो देते ही हैं। लेकिन जब बात आती है पड़ोसी राज्यों की तो यहाँ पे एक समस्या क्रिएट हो जाती है, और वो होती है उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो उस विज्ञापन के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भी करते हैं, बल्कि नौकरी भी लेते हैं और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। लेकिन जब सवाल आता है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का तो उनके साथ बड़ा भेदभाव देखने के लिए मिलता है। अगर वो बिहार की तरफ जाएँ तो यहाँ पे दरवाजे बंद, अगर वो झारखंड की तरफ जाएँ तो यहाँ पे दरवाजे बंद, और यहाँ पे तो एक नए तरीके से दरवाजे बंद किए गए जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ अलग राज्यों के बारे में तो वहाँ पे भी सेम देखने के लिए मिलता है। अब ये जो वैकेंसी है वो जारी की गई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। यहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप सभी से बहुत सारी जानकारी 100 रुपये आपसे शुल्क होना चाहिए। आपने बीएड कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, ये विषय के अनुसार आपकी जो पदों की संख्या वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे स्नातकोत्तर लिखा है, मतलब कि पीजीटी की बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, है ना। तो ये तो सारा का सारा मामला हो जाता है आपके रिक्त पदों के बारे में और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को लेकर। लेकिन सवाल ये है योग्यताओं के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस विषय के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी के लिए हो, अर्थशास्त्र के लिए, इतिहास के लिए, संस्कृत के लिए या फिर ग्रेड पे के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक और प्रशिक्षक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों का मैट्रिक या 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब समझे, मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कहीं से भी किया हो, आपने अपना जो बीएड है वो कहीं से भी किया हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका 10वीं और 12वीं जो होना चाहिए वो यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए झारखंड से। अगर आप झारखंड से 10वीं और 12वीं कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं 12वीं झारखंड से नहीं किया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर बाहर कर दिया है। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई झारखंड से जाकर यहाँ से 10वीं और 12वीं करेगा और उसके बाद में किसी ने बीएड बीटीसी किया हो। हालांकि ऐसे 5 से 10% लोग हो सकते हैं जो कि बाहरी राज्य के होंगे, जहाँ पे उन्होंने किसी गलती बस वहाँ से 10वीं 12वीं कर लिया है और फिर उसके बाद अपने राज्य में वापस आकर प्रशिक्षण लिया हो बीएड और बीटीसी का। तो मामला ये है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बाहरी राज्य नए नए नियम कानून लेकर आ रहे हैं। कोई कहता है कि भाई हम तो आवेदन ही नहीं करने देंगे, कोई कहता है हम 5% आवेदन करने देंगे, कोई दूसरी तरफ ये कह देता है कि आपको 10वीं 12वीं होना चाहिए हमारे राज्य से तभी आप आवेदन करेंगे। मतलब तो इसका भी सेम है कि यहाँ पे बाहरी राज्य आवेदन नहीं कर सकते। तो ये झारखंड से एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जिसके अंदर पदों की संख्या फिलहाल में 3000 है, लेकिन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कोई भर्ती आती है तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, सीटें ले सकते हैं। क्या ये सही है या फिर इसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा भेदभाव हो रहा है, खासकर बीएड और बीटीसी वालों के साथ में। यहाँ पर इतनी शिक्षक भर्तियाँ निकलती नहीं है जितने बाहरी राज्य अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।